हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम कर रहे हैं इसका ख भाग। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हम उम्र वालों के साथ संबंध यानी कि रिलेशनशिप विद पीयर, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि है मित्रता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, हमारी कोई भी एज हो, कोई भी उम्र हो, जो मित्रता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। हमारे फ्रेंड्स हर एज में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जिन फ्रेंड्स को हम पसंद करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, उन्हें हम जो का तो स्वीकार भी करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए बच्चों, ये जो फ्रेंडशिप होती है ये हमारे लिए ज़रूरी भी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करती है, एक भावात्मक सुरक्षा प्रदान करती है, जो व्यस्क जीवन में सामाजिक और भावात्मक संबंध विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बाकियों के साथ जो रिलेशन बनाना होता है, जो संबंध बनाने होते हैं समाज के बाकी लोगों के साथ, परिवार के बाकी सदस्यों के साथ, उसमें ये मित्रता बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही आधार होता है आगे चलकर हमारे सामाजिक और भावात्मक संबंधों को विकसित करने का। वे बच्चे जो अपने हम उम्र वालों द्वारा उपेक्षित होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उनका जो पीयर ग्रुप होता है, उनके जो समान उम्र के बच्चे होते हैं, वे उनको इग्नोर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, या उन्हें पसंद नहीं करते हैं, या ऐसा सर्किल मिल जाता है उन्हें जो उन्हें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें आक्रामक व्यवहार दर्शाने की बहुत अधिक संभावना होती है। यानी ऐसे बच्चे जो अपने साथी समूहों के द्वारा उपेक्षा की जाती है, जिनकी, उन्हें अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता, वो बच्चे गुस्सैल होते हैं, वो बच्चे झगड़ालू होते हैं, लड़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, वो बच्चे कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं और वे असामान्य व्यवहार द्वारा समूह के क्रियाकलापों में बाधा डालते हैं। और वे ऐसे ऐसे बिहेवियर अपने शो करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि ये मुझे नहीं खिला रहे तो मैं इनको भी नहीं खेलने दूंगा, ये मुझे अपने साथ शामिल नहीं कर रहे तो मैं इनको भी परेशान करूंगा। इसलिए बच्चे के लिए उसका फ्रेंड सर्किल, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम उम्र से उपेक्षित जो बच्चे होते हैं वे अकेले रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कई बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव और निराशा में आ जाते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझसे क्लास में कोई बातचीत नहीं करता। उसका चाहे रीज़न कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है उसका रीज़न हमेशा बच्चा हो, उसकी परिस्थितियाँ, उसका जो परिवार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब बच्चों का कोई फ्रेंड नहीं बन पाता, ऐसे बच्चे हर वक्त तनाव और निराशा में रहते हैं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं किससे बातचीत करूं, मैं किसके साथ खेलूं, है ना। और वो बच्चे दुर्भाग्यवश असामान्य उप संस्कृतियों में शामिल हो जाते हैं। यानी ऐसी संस्कृतियों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी एंटी सोशल कल्चर में वो शामिल हो जाते हैं जो मूल्य, जो विचारधाराएँ हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को मंजूर नहीं होती हैं, और हमारी संस्कृति से उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग होती हैं। अगर बच्चे का कोई फ्रेंड नहीं है तो यह बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होता है। देखिए, जो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उसमें अच्छा खाना पीना, अच्छे दोस्त भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी ना केवल अच्छा खाना पीना बल्कि अच्छे दोस्त, अच्छे संबंध भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य की, उसके भविष्य की नींव का आधार बनते हैं। किशोरावस्था के दौरान किशोर पर हम उम्र समूह द्वारा स्वीकृत मूल्यों का अनुसरण करने और उनके द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले तरीकों से व्यवहार करने के लिए बहुत अधिक दबाव होता है। देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जो हम उम्र समूह का दबाव होता है वो क्या होता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी उम्र के बच्चे, हमारा जो ग्रुप होता है, वे सब उन क्रियाकलापों को करते हैं और वे सब उन्हें सही मानते हैं, उनके लिए वो सही चीज़ होती है, तो हमें भी मजबूरी में उन्हें फॉलो करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल, हमारा परिवार या हम स्मोकिंग को सही नहीं समझते, ना ही हम उसे करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा फ्रेंड सर्किल स्मोकिंग कर रहा है, सिर्फ ये सोचकर कि वो क्या सोचेंगे और वो मुझे कहीं अपने ग्रुप से बाहर नहीं निकाल दें, या वो मुझे पार्टीज़ में नहीं लेकर जाएंगे, या मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इस दबाव के चलते या इस सोच विचार के चलते हम बहुत सारे ऐसे क्रियाकलापों को अपना लेते हैं जिन्हें ना ही हम सही समझते हैं, ना अपनाना चाहते हैं। इसे हम कहते हैं हम उम्र दबाव। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये मूल्य और व्यवहार माता पिता द्वारा निर्धारित मूल्यों के विपरीत हो सकते हैं। देखिए, स्मोकिंग केवल एक एग्जाम्पल है, स्मोकिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ बच्चे अपनी ट्यूशन बंक करके, अपनी क्लास बंक करके, अपना कॉलेज बंक करके पार्टी करते हैं। हमारा मन नहीं भी होता, हमारा मन होता है पढ़ाई का, हमारे पेरेंट्स भी इसे सही नहीं मानते, लेकिन हमें लगता है कि अगर हमने अपने फ्रेंड्स का साथ नहीं दिया तो वो मुझे अपने साथ शामिल करना बंद कर देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो इस दबाव के चलते हम अपने जो दोस्त हैं उनका साथ देते हैं और हमारा माता पिता के साथ विरोध और द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तथापि यह समझाना बहुत महत्वपूर्ण है कि सदृश्यता के लिए इस प्रकार के साथी या हम उम्र वाले दबाव का अनुभव करना विकासशील अवस्था की एक ही विशेषता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके साथ होता है या कुछ बच्चों के साथ होता है। सदृश्यता के कारण, यानी कि एक जैसा व्यवहार करने के कारण कि ये बच्चे ये पहन रहे हैं, मुझे भी ये पहनना है, इस बच्चे ने या मेरे सारे फ्रेंड्स ने इस रेस्टोरेंट में, इस महंगे होटल में पार्टी दी है तो मुझे भी देनी चाहिए, यानी कि उनका अनुकरण करना, इसे हम कह रहे हैं सदृश्यता। तो हम जब अपने साथी या हम उम्र वाले जो दबाव समूह है उसका जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो ये लगभग विकासशील अवस्था की ही एक विशेषता है। इसलिए ना ही पेरेंट्स को परेशान होना चाहिए, ना ही बच्चों को। लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके से हैं जिनसे इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वस्तुतः जिन भावनाओं और अनुभवों को किशोर घर पर व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें मित्रों के समक्ष व्यक्त करना किशोरों को सामान्य और अकेले न होने की अनुभूति प्रदान करने में सहायता करता है। देखिए, हम क्या करते हैं, अपने सारे विचार, अपने सारे अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें, अपने जो भी थॉट्स हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। और जब हम उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, उनमें ऐसी ही बातें होती हैं लगभग जो हम घर पे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते या बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड सर्किल के साथ या किसी एक खास फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, ये जनरल है, क्योंकि आपके फ्रेंड का भी लगभग वही अनुभव होता है। और तब आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। और ये जो भावना है इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप में अकेलेपन और निराशा की भावना आ जाती है तो आपका भविष्य धीरे धीरे अंधकार की ओर चला जाता है, क्योंकि वो बच्चे महसूस करते हैं कि उनको मित्रों को भी इसी तरह की चिंताएं और अनुभव हैं। कई बार हमें लगता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, बाकी मेरे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी तो किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो जब हम ये सारे एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, वो कहते हैं अरे वाह, तेरे साथ ऐसा हुआ, या हाँ तेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तब हमें एहसास होता है कि हमारे अनुभव, हमारी चिंताएं, हमारे क्रियाकलाप भी हमारे बाकी फ्रेंड्स की तरह हैं, यानी कि सामान्य है, यानी कि जनरल है, और हम अकेले नहीं हैं। तो ये मित्रता का एक सकारात्मक पक्ष है, एक पॉजिटिव पहलू है। किशोरावस्था के बाद में हम उम्र जो होते हैं, यानी कि हमारा जो पेयर ग्रुप है, यानी कि जो हमसे एज में समान है, उनका दबाव घटने लगता है। देखिए, अभी अभी हमने बात की थी हम उम्र दबाव। क्या होता है ये हम उम्र दबाव? अभी हमने इसकी बात कर ली। अब ये जो हम उम्र दबाव होता है, ये धीरे धीरे घटने लगता है जब हम टीन एज के बाद वयस्क होने लगते हैं, या जब हमारी टीन एज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये दबाव धीरे धीरे घटने लगता है। और जो एक बच्चा बड़ा हो रहा है उसको अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है
और वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अलग अलग नज़रिए से दूसरे मुद्दों को, दूसरी चीज़ों को देखने में समर्थ हो जाता है और देखना शुरू कर देता है। तथापि यानी कि ये भी सच है, जब भी हमने बात की उसके अलावा एक बात और क्या सामने आई है कि अनुरूपता के दबाव के कारण बहुत से किशोर समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल हो जाते हैं। कई बार हम केवल अपने फ्रेंड्स के जैसा बनने की कोशिश में, या हमारा जो फ्रेंड सर्किल कर रहा है उनके जैसा करने की कोशिश में, या इस डर में कि हमें हमारे फ्रेंडशिप को खोना पड़ेगा या उस ग्रुप को खोना पड़ेगा, हम अनुरूपता के दबाव के कारण ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमारे लिए भी सही नहीं होती हैं और हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। एंटी सोशल एक्टिविटी से मेरा आशय है समाज विरोधी क्रियाकलाप, जिन्हें समाज सही नहीं मानता, हमारा परिवार सही नहीं मानता और हमारे भविष्य के लिए भी वो सही नहीं होती हैं। कौन कौन सी हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़? बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन उनमें से हम कुछ एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ड्रग्स का उपयोग करना, यानी कि नशीली दवाइयों का उपयोग करना। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और हम भी उनकी नकल करने के चक्कर में इन सब का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या है, बिना पर्याप्त सुरक्षा और सूचना के यौन संबंध बनाना। ना ही हमें सुरक्षा का पता होता है, ना ही हमें पूरी जानकारी होती है, फिर भी हम असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं हमारे फ्रेंड्स को देखते हुए या उनकी नकल करते हुए। किशोरों और उनके माता पिता को एक दूसरे के विचार और जो सरोकार हैं, जो कंसर्न हैं, जो थॉट्स हैं, जो भावनाएं हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इन चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। और ये सब कैसे संभव हो सकता है? जब माता पिता यानी कि जो पेरेंट्स हैं और जो टीनेजर्स हैं उनके बीच में विचारों का जो सुचारू रूप से संचार हो, यानी कि उनके बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो। जो हमने संप्रेषण की शैलियाँ की थी ना, स्पष्ट और प्रत्यक्ष शैली, अगर पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन है, जो संचार है वो सुचारू रूप से है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। लेकिन देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो इसके लिए दोनों ही पक्षों को आगे आना होगा। पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना होगा और बच्चों को भी पेरेंट्स को अपनी बात को समझाना होगा। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि बहुत सी संस्कृतियों में, समाज में वयस्कों द्वारा आधारित जो मूल्य होते हैं वो हम उम्र के मूल्य के समान ही होते हैं। देखिए, कई बार मित्रता का एक बहुत सकारात्मक पक्ष सामने आ जाता है कि जो हमारी फैमिली सोच रही है, जो हमारी फैमिली को अच्छा लगता है, या जो मूल्य समाज के हिसाब से हैं, जो क्रियाकलाप समाज पसंद करता है, हमारे फ्रेंड्स भी वही पसंद करते हैं, फिर हम भी वही करते हैं और इन स्थितियों में माता पिता के बीच विरोध नहीं होता है। दो टाइप की सिचुएशंस आ गई। पहली में तो हम एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, यानी समाज विरोधी क्रियाकलापों में, क्यों? हमारे दोस्तों की नकल करने के चक्कर में। दूसरे में भी हम हमारे दोस्तों की नकल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक हमारी लक अच्छी है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो भी साथी हैं, वो हमारी संस्कृति के अनुरूप, हमारे समाज के अनुरूप ही क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब हमारे पेरेंट्स से ना ही कोई तनाव होता है, ना ही कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में जो हम उम्र होते हैं वो समाज द्वारा आधारित मूल्यों को ही मजबूत करते हैं, यानी हमारा जो पीयर ग्रुप होता है वो समाज की वैल्यूज़ को, हमारी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा देने में हमारा सहयोग करते हैं। तो ये था मित्रता का महत्व, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। अब वक्त हो चला है एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी का। आपको क्या करना है, कुछ एक पहलू अपनी नोटबुक में नोट करने हैं जिनसे आप अपने मित्रों से तो सहमत हैं, लेकिन आप उन पहलुओं पर अपने माता पिता से, यानी कि अपने पेरेंट्स से असहमत हैं। आपके और उनके विचार उन पहलुओं पर नहीं मिलते हैं, तो आपको वो नोट करने हैं। और जब भी आप क्लास में फ्री हैं, आपको अपने फ्रेंड सर्किल से इसका डिस्कशन करना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर्स, यानी अध्यापकों का प्रभाव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।